हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और एम्स की तरफ से ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एम्स ये कोई स्पेसिफिक एम्स एक इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पर जो मल्टीपल इंस्टीट्यूट है सारे मेडिकल लेवल के, उन सभी के लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज दी गई है और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की, और इसमें कुछ मेडिकल लेवल की भी वैकेंसीज हैं और कुछ जो सिविल वैकेंसीज होती हैं जैसे क्लरिकल कैडर की, MTS कैडर की, और भी सारी वैकेंसीज इसमें दी गई हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी है इसके अंदर और मेडिकल लेवल की वैकेंसीज भी, सारी वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 68 कैटेगरीज की इसके अंदर वैकेंसीज दी गई है, यानी कि 68 टाइप की वैकेंसीज इसमें दी गई है। ठीक है, इसमें JEE की वैकेंसीज भी शामिल है, ड्रेसर वगैरह मेडिकल लेवल की वैकेंसीज भी है, डाइटिशियन वगैरह की, कुछ भी हर लेवल की वैकेंसीज इसके अंदर है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यह है डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेंटर सेक्शन, यानी कि इसके अंदर सारी वैकेंसीज हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा और इसमें इंस्टीट्यूशन है ऑल एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल है एम्स के अलावा भी। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये जारी किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए। और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जो, उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लोजिंग डेट के बारे में। अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो रहेगी 31 जनवरी 2025 अप टू 5 PM, यानी कि 31 जनवरी को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें डेट दिखा रखी है। अब बात करते हैं डिटेल में इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। इसके लास्ट डेट रहेगा 31 जनवरी। 7 जनवरी से लेकर आप 31 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद है स्टेटस के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस, कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, और वो होगा 11 फरवरी 2025 को। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट होगा तो आपको 11 फरवरी 11 फरवरी को आपको पता लग जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करनी होगी तो उसके लिए 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 12, 13 एंड 14 फरवरी, 12, 13 और 14 फरवरी, 3 दिन का ये एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन जो ज़रूरत है वो आप कर सकते हो। फर्दर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट के बारे में, तो वो है 26 फरवरी से 28 फरवरी। एग्ज़ाम जो होगा CRE वाला 3 दिन चलेगा, 26 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी 2025। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दी गई है।
ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट है 7 जनवरी से, लास्ट डेट है 31 जनवरी। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी। 3 डेज़ एग्ज़ाम चलेगा ये CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स के लिए। और अब इसमें हम डिटेल में सारी चीज़ें इसमें चेक करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस, और उसके अलावा और भी जो डिटेल्स इसमें दी गई है 1 बाय 1 करके सारे एनेक्चर वगैरह इसमें हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 is for the recruitment on various posts at participating aims and central government institution or bodies where each institute is autonomous body and subordinate office and independent organization under government of India. Further, AIMS New Delhi is only conducting examination for all participating institutes based on details provided by the respective organization. Online applications is invited from all eligible Indian national candidates for recruitment to regular non-faculty Group B and C post on the behalf of participating AIMS and other central government institutions. The post carry the usual allowances as admissible to respective institution or hospitals. ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स अब इसमें हम चेक करते हैं। और सबसे पहले इसमें जो लिस्ट दी गई है वो है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से एम्स इसमें शामिल है और कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है वो इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर दिया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले है एम्स अवंतीपुरा। एम्स अवंतीपुरा ये एड्रेस दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी कोई है नहीं। सेकंड है एम्स भटिंडा, ये एम्स भटिंडा की डिटेल्स दी गई है और ये ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए हैं एम्स भटिंडा के लिए। नेक्स्ट वन इज़ एम्स भोपाल, ये एम्स भोपाल का एड्रेस है और ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है एम्स भोपाल के लिए। नेक्स्ट है एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीवी नगर, एम्स बिलासपुर। इसके बाद नेक्स्ट है 7वें नंबर पर एम्स देवघर झारखंड के अंदर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल, एम्स न्यू दिल्ली। और उसके बाद है नेक्स्ट एम्स मंगलागिरी जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और 14 पर है एम्स नागपुर, फिर है एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर। ये जो टोटल 20 एम्स इसके अंदर शामिल हैं। 20 एम्स इंस्टीट्यूशंस जो है ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस वो इसके अंदर शामिल है इस CRE के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद ये कुछ गवर्नमेंट ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट 21 पर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली जो कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके बाद अगला है एम्स, और ये एम्स है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेस CAPFIMS। अगला है ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला है रिम्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इम्फॉल। अगला है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेस आइजॉल। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ दिल्ली। ठीक है, और लास्ट है इसमें ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये टोटल 28 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर है, इसमें से 20 एम्स शामिल है और बाकी और भी अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। टोटल 28 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है जहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई है ग्रुप B एंड ग्रुप C की। नॉन फैकल्टी वैकेंसीज दी गई है ग्रुप B एंड ग्रुप C के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वो है aimsexams.ac.in। aimsexams.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है सभी एम्स के लिए। इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ग्रुप B एंड ग्रुप C की जो पोस्टें हैं उसके लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना ऑफिशियल वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है aimsexams.ac.in से। फर्दर इसमें जो एग्ज़ाम जो होगा और वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में लिया जाएगा।
ठीक है, CBT मोड में आपका एग्जाम लिया जाएगा CRE 2024 का, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर पर चॉइस एंड प्रेफरेंस। As the CRE 2024 is a common examination for recruitment in various participating organizations, choices will be invited as a later stage from qualified candidates। यानी कि जो एम्स वगैरह के जो टोटल 28 जो इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, इसमें आपका पहले रिजल्ट एग्जाम फॉर्म फिलअप करो, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनसे प्रेफरेंस वगैरह फिलअप करवाई जाएंगी कि पहले आप कौन से इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हो, किस इंस्टीट्यूशन को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ठीक है, एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू एक्सरसाइज चॉइस एंड प्रेफरेंस इन द गिवन ड्यूरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन एट एनी स्टेज आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चॉइसिंग। यानी कि चॉइस सभी कैंडिडेट्स को फिलअप करनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्दर कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस वगैरह मांग रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करनी जरूरी है। ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स को अपने डिपार्टमेंट से NOC देने हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी है। फर्दर ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया का भी इसके अंदर दिया गया है। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि SC ST OBC कैंडिडेट हु ऑप्ट टू अप्लाई फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन। जो जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कोई अप्लाई करता तो उसको रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। अदरवाइज आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेट्स हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन में SC ST को 5 ईयर का है, OBC को 3 ईयर्स का, हैंडीकैप कोटा को मिनिमम 10 ईयर्स का रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो ग्रुप B की पोस्ट के लिए 5 ईयर्स का, और ग्रुप C के लिए मैक्सिमम 40 to 45 ईयर्स आपका एज रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग हिसाब से दिया जाएगा। सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है, किन किन कंडीशन के बेसिस पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इसमें दिया गया है। ठीक है, और फर्दर इसके अंदर ये बाकी जो डिटेल्स है ये हैंडीकैप कोटा के रिगार्डिंग इसमें डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है? जनरल एंड OBC कैंडिडेट को 3000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। 3000 रुपीज़ फीस आपको पे करनी है जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स को। SC ST एंड EWS कैंडिडेट को 2400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस करनी है, पे करनी है। ठीक है, जनरल OBC को 3000, SC ST और EWS को 2400, और हैंडीकैप कोटा से जो कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, फर्दर इसमें लिखा कैंडिडेट अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेट फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली। इसके अंदर टोटल 68 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ध्यान रखना। और एक कैंडिडेट हर ग्रुप के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा। पहले ग्रुप में जैसे सारी जो एक अलग रैंक की होंगी, असिस्टेंट रैंक की सारी वो एक ग्रुप में रहेंगी, क्लैरिकल कैडर की अलग अलग रहेंगी, MTS कैडर की अलग रहेंगी। ठीक है, हर कैडर की अलग अलग वैकेंसीज करके टोटल 68 ग्रुप इसके अंदर बनाए गए हैं। और एक ग्रुप की सिंगल की फ़ीस रहेगी 3000 रुपये अगर आप जनरल से कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक ग्रुप के लिए 3000 फीस पे करनी। अगर आप 10 ग्रुप्स के लिए अप्लाई करते हो तो 30,000 आपको टोटल फीस पे करनी पड़ेगी, और 10 ही फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, हर ग्रुप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ग्रुप वगैरह क्या है वो आपको बाद में नीचे देख लेना, आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या है। डेट एंड एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम की जो डेट है वो 26 फरवरी से 28 फरवरी रहने वाली है। CBT मोड में एग्जाम होगा, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें रहने वाला है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना। 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और फर्दर इसमें जो दिया गया एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में, वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर लेस देन 500 फॉर ए ग्रुप, एग्जामिनेशन ऑफ सच ग्रुप में बी कंडक्टेड सेपरेटली वेयर कैंडिडेट्स इज लेस देन 500। इन दिस केस द एग्जाम विल बी कंडक्टेड सोनली इन दिल्ली NCR। अगर किसी ग्रुप में टोटल 500 से कम कैंडिडेट्स हैं फॉर्म अप्लाई करने वाले तो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपको AIIMSexams.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह इसके डाउनलोड करने हैं। अब बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला? तो एग्ज़ाम होगा CBT मोड में एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट्स एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगी। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
400 मार्क्स का आपके टोटल पेपर होगा और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आएगा जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। यानी कि इसमें 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स का तो रहेगा जीके वगैरह कंप्यूटर का, और रिमेनिंग 75 मार्क्स का जो उस ग्रुप से जो स्पेसिफिक जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन। टोटल 90 मिनट्स रहेगी, हर सेक्शन को 18 मिनट्स दी जाएगी। 5 सेक्शंस इसमें रहने वाले हैं और ईच सेक्शन विल हैव कंटेन 20 क्वेश्चन। हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, एक बार में एक ही सेक्शन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो लेवल रहने वाला है ओ फॉर ऑल ग्रुप्स वेयर क्वालिफिकेशन 10th और 12th, एग्जामिनेशन हेल्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल एज। बाकी डिटेल्स इसमें दी गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो इंग्लिश में होने वाला है। एग्जाम की डिटेल्स हैं। क्वेश्चन के करेक्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। फर्दर ये इसमें हर सभी पोस्ट के लिए सिलेबस दिया गया है। जो टोटल जो पोस्ट हैं उसमें अलग अलग ग्रुप्स के नेम शो कर रखे हैं। ठीक है, ग्रुप कोड है सबसे पहले, उसके बाद एक ग्रुप नेम्स दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद जो सिलेबस दिया गया क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, उसमें बताया कि स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, और उसके बाद है कि लैंग्वेज क्या रहने वाली है पेपर की। ठीक है, तो ये इसके अंदर ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले जो ग्रुप है वो है असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए। डाइटिशियन, असिस्टेंट डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी पोस्ट इसके अंदर शामिल है। ये टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम रहेगा। सेकंड असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। ग्रुप जो 3 है, थर्ड ग्रुप, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी पोस्ट इसमें शामिल हैं। और इसका जो सिलेबस आएगा 75 मार्क्स का, वो आएगा जनरल मैथ और इंग्लिश का। साथ में इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। जो ग्रुप 4 है वो है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ग्रुप 5 है असिस्टेंट इंजीनियर और जेई, और ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, इसके हिसाब से सभी पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर शो किए गए हैं, ग्रुप्स नंबर डाल के। अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट इसके अंदर सभी ग्रुप्स के अंदर दी गई हैं। और उसके बाद आपका जो 75 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके टॉपिक्स यहाँ पर बता रखे, किस चीज़ से रिलेटेड आपका जो 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आएगा। कुछ में टाइपिंग है तो यहाँ पर लिखा रखा टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद पेपर की लैंग्वेज लिख रखी है। पेपर इंग्लिश मीडियम में ही, लगभग सारे पेपर इंग्लिश में ही आएंगे। ये सभी ग्रुप्स इसके अंदर बना रखे हैं। सभी ग्रुप्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर हम इसमें बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करते हैं तो 66 ग्रुप इसके अंदर दिए गए हैं। टोटल ये 66 ग्रुप्स इसके अंदर हैं सारे के सारे। ठीक है, हर ग्रुप का नाम यहाँ पर लिखा गया है और हर ग्रुप में लिखा गया क्या क्या आपका एग्जाम से जो पूछा जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा और एग्जाम लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश ही रहने वाली है सभी एग्जाम्स की। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारे काम इसमें आपसे किए जाएंगे। तो ये है सारी बेसिक डिटेल्स, कब से कब तक अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। डिटेल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहनी चाहिए किस पोस्ट के लिए। टोटल 68 इसके अंदर ग्रुप्स जो बनाए गए, 66 और 68 जो ग्रुप्स हैं उन सभी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए। इसमें अब हम चेक करते हैं जो है लिस्ट ऑफ पोस्ट के बारे में, कि जो अलग अलग ग्रुप्स बना रखे 68 ग्रुप्स, उस ग्रुप्स की पोस्टें हैं, किस किस इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज कितनी हैं। पोस्ट का नेम दिया है, इंस्टीट्यूट का नेम दिया है। उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसीज शो कर रखे, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दी गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज उस इंस्टीट्यूट में क्या रहने वाली हैं। जैसे सबसे फर्स्ट दिया गया यहाँ पर असिस्टेंट डाइटिशियन, और एम्स नागपुर के अंदर बात करें तो 1 वैकेंसी, दैट वन इज़ फॉर यूआर कैटेगरी। फर्दर नेक्स्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन, सेम पोस्ट है और ये एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। 2 वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी, 2 फॉर एससी कैटेगरी, 1 फॉर एसटी कैटेगरी। सेम ही सारे असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसीज हैं।
उसके बाद डाइटिशियन की वैकेंसीज दी गई है, ये ग्रुप 1 की वैकेंसीज है। उसके बाद ग्रुप 2 में है, ग्रुप 2 में है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट। वैकेंसीज दी गई हैं, सभी पोस्ट के नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। अब ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रुप 2 के अंदर है, और सभी इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर शो की गई है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 3, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। ये सारी वैकेंसीज जो ग्रुप 3 के अंदर है, एलडीसी, यूडीसी, ठीक है, क्लरिकल कैडर की जो वैकेंसीज हैं सारी ग्रुप सी के अंदर हैं। और ग्रुप 3 में सभी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से वैकेंसीज शो कर रखी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। पोस्ट अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लेना किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज दी गई है। ग्रुप 4 है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जेई सिविल के लिए, ये जेई सिविल की वैकेंसीज शो कर रखी हैं। ग्रुप 5 में है असिस्टेंट इंजीनियर एंड जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, ये सारी एई और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर एसी, एयर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद है ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी, और ये वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर। नेक्स्ट है ग्रुप 8, और ये है इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन वैकेंसीज, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन वैकेंसीज। ग्रुप 9 की वैकेंसीज हैं मनीफोल्ड टेक्निक्स, मनीफोल्ड रूम अटेंडेंट्स, पंप मैकेनिक, ये सारे वैकेंसीज दी गई हैं ग्रुप 9 के लिए। फर्दर ग्रुप 10 पर है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, सिर्फ और सिर्फ एम्स दिल्ली में वैकेंसी है, सिंगल वैकेंसी। ग्रुप 11 में है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की वैकेंसीज एम्स जम्मू, पटना, राजकोट, कल्याणी में दी गई है। और ग्रुप 12 में है स्टोर कीपर ड्रग्स की वैकेंसी एम्स दिल्ली में है, सीएपीएफ इंस्टीट्यूशन में है एम्स में, ठीक है। और उसके बाद फर्दर आगे इसमें हम और बात करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज इसमें दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है और वो है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 की हम बात करते हैं, यह है स्टोर कीपर जनरल की वैकेंसीज हैं एम्स दिल्ली और सीएपीएफ इंस्टीट्यूट के अंदर। ग्रुप 14 है फार्मासिस्ट होम्योपैथी, और ये फार्मासिस्ट होम्योपैथी की वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 15, और ये वैकेंसीज है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, कैशियर या चीफ कैशियर, ठीक है। ये कैशियर की वैकेंसीज है, चीफ कैशियर की वैकेंसी, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज है, इंस्टीट्यूट के नाम से, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है इसमें 16 पर जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसीज दी गई हैं। और अगला है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। 18 पर है CSSD, असिस्टेंट ग्रेड 1 सुपरवाइज़र, ठीक है, CSSD टेक्नीशियन, सीनियर CSSD टेक्नीशियन, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पर वैकेंसीज दी गई हैं। 19 में है सबसे ज़्यादा नेम्स लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं। लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन की जो भी वैकेंसीज है, जूनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, लैब अटेंडेंट से रिलेटेड, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। ये अलग अलग सभी इंस्टीट्यूट्स की सारी वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई हैं। मेडिकल लैब जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, ये सारी वैकेंसीज दी गई है लैब अटेंडेंट के लिए। उसके बाद अगला है ग्रुप नंबर 20, और इसमें वैकेंसीज है ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग, मोर्चुरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ग्रुप 20 के अंदर ये सारी वैकेंसीज रखी गई हैं। डार्क रूम अटेंडेंट, ड्रेसर, ठीक है, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई हैं अलग अलग।
अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ और अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है सारी डिटेल यहाँ पर 1 बाय 1 करके बताई गई है। ओटी असिस्टेंट के लिए अलग है, एमटीएस की वैकेंसीज अलग हैं, ठीक है, स्टोर असिस्टेंट की वो वैकेंसीज अलग हैं। ग्रुप नंबर 21 है डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट। ग्रुप नंबर 22 है ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसीज। ये हर इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग बता रहा है कि आपको जिसकी भी डिटेल में देखने जो भी पोस्ट आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसमें देख सकते हैं। काफ़ी आराम से आपको बताई जा रही है इसमें, ठीक है। सारी वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी जा रही है, पोस्ट का नेम दिखा रखा है। और उसके बाद है ग्रुप नंबर 23, यह है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए। यह सिर्फ और सिर्फ एम्स बिलासपुर, रायपुर, भोपाल और मंगलागिरी के अंदर है। 24 पर लैब टेक्नीशियन ईईजी और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर है, लैब टेक्नीशियन ईईजी के लिए। ग्रुप नंबर 25 है टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड 4 टेलीफोन ऑपरेटर की वैकेंसीज। ये एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है। 26 पर है मैकेनिक एसीआर, मैकेनिक एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन की बात करें हम तो ये वैकेंसी ये जो सेंटर्स दिए गए हैं इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई हैं मैकेनिक आरएसी के लिए। 27 पर है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट और ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ईएसआईसी तेलंगाना में ही दी गई है रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। ग्रुप नंबर 28 में है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर और टेक्नीशियन ओटी। ये सारी जो टेक्नीशियन लेवल की जो वैकेंसीज हैं ये सारी यहाँ पर दी गई ग्रुप 28 में, सभी इंस्टीट्यूट की यहाँ पर शो की गई है। ग्रुप 29 है जूनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर की वैकेंसीज हैं, डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसीज। ये सारे ग्रुप 29 के अंदर जो वैकेंसीज हैं सारी यहाँ पर शो की गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेसिस पर। मोस्टली वैकेंसीज ईएसआईसी के अंदर दी गई हैं ये, ठीक है। रेडियोग्राफर की जो सारी वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई है अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेसिस पर। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 30 और ये है डेंटल हाइजीनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल मैकेनिक, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। सारे डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई हैं। ये डेंटल टेक्नीशियन की वैकेंसीज, डेंटल मैकेनिक की वैकेंसीज दी गई हैं। ग्रुप 31 है रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन, ये रेडियोथेरेपी की वैकेंसीज दी गई है अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेसिस पर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारी वैकेंसीज दी गई है ग्रुप नंबर 32 के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ऑप्थेल्मिक से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज शो की गई है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अगला है जूनियर परफ्यूशनिस्ट का और जूनियर परफ्यूशनिस्ट की 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर। अगला टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, टेक्नीशियन के अंदर ये अलग अलग जो नेम है ये अलग अलग दिए गए, ठीक है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन की वैकेंसीज दी गई हैं। ग्रुप 36 है बैरिएट्रिक कोऑर्डिनेटर, ये एम्स दिल्ली के अंदर एक ही वैकेंसी है इसकी। 37 है फार्मासिस्ट और आयुर्वेदिक, फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक ये सभी इंस्टीट्यूट में यहाँ की वैकेंसीज दी गई हैं। फार्मासिस्ट आयुर्वेद के बाद है एम्ब्रायोलॉजिस्ट 39 पर, 39 पर है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। उसके बाद ग्रुप 14 में जो वैकेंसीज है ये है फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की वैकेंसीज दी गई है ग्रुप 40 के अंदर। ग्रुप नंबर 41 की बात करें कम्युनिटी के बेस मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स की वैकेंसी यानी कि सोशल वर्कर्स की वैकेंसीज दी गई है। ग्रुप 42 के अंदर है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। ग्रुप नंबर 43 के अंदर है डेमोन्स्ट्रेटर फिजियोथेरेपिस्ट, ग्रुप नंबर 43 के अंदर है फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज दी गई है ग्रुप नंबर 43 के अंदर। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 44 और ये है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ग्रुप नंबर 45 लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी दी गई हैं ग्रुप नंबर 45 में। ग्रुप नंबर 46 ड्राइवर की वैकेंसीज, यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट के अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज दी गई है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। ग्रुप नंबर 47 है डोनर ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल सोशल वर्कर, ये सारी वैकेंसीज दी गई है मेडिकल सोशल वर्कर की, ठीक है। ये उससे रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं। 48 पर है आर्टिस्ट और मॉडलर, 49 पर है योगा इंस्ट्रक्टर, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज दी गई हैं। ग्रुप 50 में है प्रोग्रामर की, 51 में है वार्डनर हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज दी गई है। ये हॉस्टल वार्डन की सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं।
ग्रुप 52 में है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज दी गई है। सभी इंस्टीट्यूट में पीए वगैरह की सारी वैकेंसीज यहाँ पर शो की गई है अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेसिस पर। ग्रुप 53 में है फार्मा केमिस्ट, केमिस्ट एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की वैकेंसीज दी गई हैं। ये सारी की सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज शो की गई है फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए। ग्रुप 54 है एड्स एजुकेटर कम काउंसलर एएनएम नर्सिंग ऑफिसर की। ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है ग्रुप नंबर 54 के अंदर। मल्टीपर्पज़ वर्कर, नर्सिंग ऑफिसर, मेल फीमेल, ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं। ग्रुप 55 में है केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, केयर टेकर की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। 56 में है टेलर ग्रेड 3, एम्स पटना में वैकेंसीज है। प्लम्बर की एम्स भोपाल और एम्स पटना में वैकेंसीज हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर कफेरिया, ये एम्स दिल्ली के अंदर इसकी वैकेंसीज है, 1 पोस्ट है इसके अंदर। और नेक्स्ट है 59 पेंटर, ये वैकेंसीज रिम्स इम्फॉल के अंदर है। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ये एम्स दिल्ली के अंदर 3 वैकेंसीज हैं। 61 पर वर्कशॉप असिस्टेंट CWS, और ये एम्स दिल्ली के अंदर वैकेंसी है इसकी। ग्रुप 62 है असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, ये एम्स भुवनेश्वर में इसकी वैकेंसीज दी गई हैं। सभी एम्स में यहाँ की वैकेंसीज दी गई हैं। ग्रुप 63 है मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर, और ये रिम्स इम्फॉल के अंदर यहाँ पे इसकी वैकेंसीज दी गई हैं। ग्रुप 64 में है कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट MRD, और ये सारी वैकेंसीज डिटेल्स दी गई है यहाँ पर MRD के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए। ग्रुप 65 है बायोमेडिकल इंजीनियर, एम्स जोधपुर के अंदर मेडिकल वैकेंसीज हैं। ग्रुप 66 है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, और ये एम्स न्यू दिल्ली के अंदर सिंगल वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी डिटेल्स हमने चेक की हैं। टोटल 66 ग्रुप्स हैं। 66 ग्रुप्स की वैकेंसीज हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, यानी कि एम्स वगैरह में, या फिर अलग अलग जो RIMS वगैरह जो है, सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। किस इंस्टीट्यूशन में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो सारी जानकारी दी गई है। पोस्ट का नाम दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट, फिर इस इंस्टीट्यूट के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज शो की गई है। ठीक है, टोटल 66 ग्रुप्स की सारी डिटेल्स हमने चेक करी है। फर्दर ये एज लिमिट क्राइटेरिया इसके अंदर दिया गया, जो हमने पहले भी डिस्कशन इसके लिए कर चुके हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और वैकेंसीज डिटेल के लिए, यानी कि किस कैटेगरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखे सभी ग्रुप्स के लिए। हर इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग सेम पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांग रखे, सारी चीज़ें हमने डिटेल में बना रखी एक सेपरेट वीडियो, आप वो ज़रूर देख लेना। उसमें आपको बता रखा है क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसी एक पोस्ट के लिए। बाकी ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की इसके अंदर बेसिक डिटेल्स की हम बात करते हैं, और फिर से 7 जनवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट 31 जनवरी रहेगी। एग्ज़ाम 26 से लेकर 28 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है सभी मेडिकल लेवल के इंस्टीट्यूशंस, एम्स और अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो इसके अंदर शामिल हैं। टोटल 28 इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर शामिल है। 66 कैटेगरीज की वैकेंसीज, 66 ग्रुप्स की वैकेंसीज इसके अंदर दी गई है। MTS हो गया, PA हो गया, LDC UDC की वैकेंसीज भी इसके अंदर दी गई है, मेडिकल की वैकेंसीज भी दी गई हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। क्वालिफिकेशंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हमने बताया कब से स्टार्ट है, कब लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया है, और जो भी इंस्टीट्यूशन उन सभी की वैकेंसीज़ के बारे में इसमें हमने डिस्कशन किया है। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एम्स दिल्ली की तरफ से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।